हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फियर इटसेल्फ सीरीज, यानी कि मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3। नाम चेंज्ड है लेकिन शो वही है। इसके भी क्रिएटर है मैक गैरेस। इसमें भी 13 एपिसोड्स हैं जिन्हें हॉरर के मास्टर्स ने बनाया, और इस बार हर एक एपिसोड 1 घंटे के बजाय 40 मिनट का है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है द सैक्रिफाइस। इसके डायरेक्टर है ब्रैक आइसनर, जो बना चुके हैं द क्रेजीज और द लास्ट विच हंटर, और राइटर है मैक गैरेस। एपिसोड बेस्ड डेल हॉविंसन की शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट हर्ड के ऊपर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 4 क्रिमिनल्स की जो एक रॉबरी के बाद पुलिस से बचकर भाग रहे थे। पॉइंट, डिएगो, पॉइंट का छोटा भाई लेमन और नवारो जो कि बुरी तरह इंजर्ड था। उसका काफी खून बह चुका था। उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत थी, लेकिन आसपास मीलों तक बर्फ के अलावा कुछ था ही नहीं। पॉइंट ने जानबूझकर ये सुनसान रास्ता चुना ताकि पुलिस इन्हें ढूंढ न पाए। अब नवारो को थोड़ी देर हिम्मत रखनी होगी या फिर कुछ ज्यादा देर तक, क्योंकि अचानक कार के सामने कुछ आया जिससे टकराकर कार बंद हो गई। पॉइंट ने काफी कोशिश की कि वो चल जाए पर नहीं चली। तब उन्होंने बाहर जाकर देखा कि रोड के बीच में मेटल की एक रॉड गाड़ी हुई थी जिससे कार डैमेज हो गई। यानी ये सोची समझी चाल थी। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। पैदल आखिर कब तक चलेंगे, वो भी एक इंजर्ड आदमी को साथ लेकर। पर एक चीज उनके लिए अच्छी हो गई कि पास में ही उन्हें धुआं दिखाई दिया, यानी वहां पर कोई रहता है। उन्होंने नवारो को बोट में डाला, फिर मदद की उम्मीद में तीनों उसी तरफ चल दिए। लेकिन कोई गन लेकर खड़ा हुआ उन्हें जाते हुए देख रहा था, यानी ये पूरी तरह जाल में फंस गए। जब पास पहुंचे तो देखा कि वो तो एक पूरा किला था जिसकी फ्रंट वॉल पर कई सारे एंटलर्स लगे हुए थे, यानी हिरणों के सींग। बड़ा सा दरवाजा था जिसे खोलकर तीनों अंदर पहुंच गए, और अंदर जाते ही उन्हें दिखाई दी ढेर सारी कब्रें। उन बड़ी सी दीवारों के अंदर मानो एक छोटा सा गांव था। हर एक घर लकड़ी का बना हुआ था और हथियार भी हर जगह ढेर सारे थे। जिस घर से धुआं निकल रहा था उसके अंदर जाकर उन्होंने नवारो को लेटा दिया। उन्हें उम्मीद थी कि घर के अंदर कोई मिलेगा, पर कोई नहीं मिला। इसलिए पॉइंट और डिएगो चेक करने नीचे गए तो नीचे उन्हें मिला किचन और साथ ही एक रूम जिसके अंदर कई सारे लोगों के स्केचेस लटके हुए थे। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, नवारो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर ये दोनों जल्दी से ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक लड़की नवारो को चेक कर रही थी। इसका नाम है चेल्सी। पॉइंट ने उसे बोला कि पीछे हट, तो उसने गन तान दी। लेकिन गन तो इनके पास भी थी, जिनके दम पर इन्होंने उसकी गन छीन ली। तभी सामने आई चेल्सी की बहन वर्जीनिया। पॉइंट उनसे मदद मांगता है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो आज भी पुराने टाइम में जीती है। ना तो उनके पास बिजली है, ना फोन, ना टीवी, ना ही कार। जितना कर सकती थी उन्होंने कर दिया। उन्होंने अलाउ कर दिया कि आज रात तुम चारों यहीं पर रुक सकते हो। डिएगो वर्जीनिया के साथ बांड में चला गया ब्लैंकेट्स वगैरह लाने, और ये दोनों नवारो को सेपरेट हाउस में ले गए जहाँ पर रेवरेंड नाम का आदमी पहले से सोया हुआ था। चेल्सी बताती है कि ये भी इंजर्ड है। फिर चेल्सी पुराने तरीकों से नवारो का इलाज करने लगी, और तब हमने देखा कि नवारो की छाती के बीच में छेद हुआ पड़ा है। असल में जब ये पुलिस से बचकर अपनी कार की तरफ भाग रहे थे तब जल्दबाजी के चक्कर में एक टहनी नवारो के आर पार हो गई, तो उसे इसकी ये हालत है। बातों बातों में चेल्सी उन्हें बताती है कि वो कभी इन दीवारों से बाहर नहीं निकली, पर वो भी बाहर की दुनिया देखना चाहती है। रेत कैसी दिखती है, समुद्र कैसा दिखता है, इसे पता ही नहीं। खैर नवारो के घाव में उसे टांके लगाने थे, तो वो इन दोनों को कहती है कि इतने में तुम जाकर खाना खा लो। ये दोनों बोलते हैं कि अपने दोस्त को मरता छोड़कर हम अपना पेट भरने जाएं, ये तो नहीं होगा। पर जब सुना कि खाने में गरम स्टू बना है तो दोनों जल्दी से चले भी गए। उनके जाने के बाद चेल्सी ने घाव को सिल दिया, पर साथ में नवारो के होठ भी सिल दिए। तो वर्जीनिया और डिएगो दोनों बांध में पहुंचे, और डिएगो की नजर तो खराब थी ही, ऊपर से वर्जीनिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चादर पहले से बिछा रखी थी। वर्जीनिया ने बस इशारा किया कि लेट जा, तो डिएगो भी गन को साइड में रखकर लेट गया। लेकिन लेटते ही वो जा गिरा पिट में, जिसका मेटल वाला दरवाजा बंद करके वर्जीनिया ने उसे अंदर ही बंद कर दिया। इधर ये दोनों खाने पर पहुंचे तो खाना सर्व किया तीसरी बहन टेरा ने, जिसे देखते ही लेमन निचुड़ गया, यानी कि उस पे फिदा हो गया। लेकिन टेरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। फिर जब उन्होंने स्टू खाया तो वो उन्हें काफी अजीब लगा, क्योंकि उसमें जो मीट था उसका टेस्ट इन्हें समझ में नहीं आया। वो पूछते रह गए कि ये किस जानवर का मीट है, पर टेरा कुछ नहीं बोली। तो चेल्सी आकर बताती है कि टेरा बोल नहीं सकती। लेमन कहता है कि इसे बता दो कि मुझे इसका स्टू काफी अच्छा लगा। तो चेल्सी कहती है कि बोल नहीं सकती
सकती, सुन सकती है। फिर लेमन कहता है कि मैं स्टूल लेकर नवारो के पास जा रहा हूँ और ये सुनते ही चेल्सी ने बोला कि अभी नहीं, वो सो रहा है। बस ये सुनते ही पॉइंट का दिमाग पॉइंट पर आ गया। उसने लेमन को बोला कि जाकर डिएगो को ढूंढ, मैं नवारो के पास जा रहा हूँ। और चेल्सी बस गुस्से में उसे देखती रह गई। नवारो के पास पहुंचकर वो देखता है कि उसके होठ सिले हुए थे और वो मर चुका था। उसके दिल के अंदर एक वुडन स्टेक घुसा रखा था और उसकी गर्दन में से खून बह रहा था। अब पॉइंट भी एक पॉइंट पर आकर सहम गया कि तभी अचानक सामने से किसी क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आई। डर के मारे वो पीछे हटने लगा और तभी वो देखता है कि रेवरेंड का पैर चेन से बंधा हुआ था। तब उसने कुल्हाड़ी ली और चेन तोड़कर रेवरेंड को फ्री कर दिया। हालांकि रेवरेंड वहां से जाना ही नहीं चाहता था, फिर भी पॉइंट उसे बाहर ले आया। लेकिन तभी उस क्रिएचर ने चेन पकड़ी और चेन समेत रेवरेंड को भी वापस अंदर खींच लिया। फिर बस उसकी चीखें सुनाई दी। इधर डिएगो भी नीचे तड़प रहा था और जब उसने लाइटर जलाया तो और ज्यादा हालत खराब हो गई, क्योंकि फिर उसे मिलने लगे इंसानी कंकाल। उधर पॉइंट ने चेल्सी के ऊपर गन पॉइंट करके सीधा पॉइंट की बात की कि आखिर वो चीज है क्या। चेल्सी ने बोला कि मुझे मारने से तुम नहीं बचोगे, और रेवरेंड की मौत की खबर सुनकर वो खुद सुन्न हो गई। फिर पॉइंट लेमन को ढूंढने चल दिया, जो कि वर्जीनिया को टेरा समझकर उसके पीछे पीछे एक हाउस के अंदर पहुंच चुका था। वर्जीनिया ने उसके साथ भी वही खेल खेला। पहले प्यार से उसे फंसाया, फिर कुल्हाड़ी सर पे मारकर बेहोश कर दिया। होश आने पर उसने खुद को उल्टा लटका पाया और उसका सारा खून एक बर्तन में जमा हो रहा था। जैसे वहां पर रैबिट्स लटके हुए थे, वैसे लटका हुआ था लेमन। इसी बीच चेल्सी रेवरेंड के पास पहुंची और तब हमें पता चला कि रेवरेंड इनका डैड था। चेल्सी उसके लिए प्रेयर कर रही थी कि तभी वो फिर से जिंदा हो गया। वो चुपचाप इसकी तरफ बढ़ने लगा, पर यह भी पूरी सतर्क थी। जैसे ही वो पास आया, इसने कुल्हाड़ी ली और सीधा उसकी गर्दन पर मारकर उसका सर धड़ से अलग कर डाला। इधर पॉइंट एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो गया। वो एक ऐसे रूम में पहुंचा जहां पर ढेर सारी नंबर प्लेट्स लटकी हुई थी, यानी ये तो इनका रेगुलर काम है। रोड से जाती हुई गाड़ियों को बर्बाद करना, फिर उसमें बैठे लोगों को यहाँ तक लाकर फंसा लेना। उधर डिएगो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नीचे गिर जाता। तभी अचानक से पिट का दरवाजा खुला, लेकिन ऊपर खड़ा था वो क्रिएचर, जो डिएगो को भी लपेट गया। इसी बीच टेरा लेमन के पास पहुंची उसका स्केच लेकर, यानी कि यही सारे स्केचेस बनाती है, वो भी उन लोगों के जो शिकार बन जाते हैं। लेमन उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे फ्री कर दे, पर तभी वो क्रिएचर आ गया, इसलिए टेरा वहां से भाग गई। लेमन की चीखें सुनकर पॉइंट अंदर पहुंचा तो वो देखता है कि क्रिएचर नींबू को चूस रहा था। लेमन की बॉडी के ऊपर उल्टा लटक कर वो खून के बड़े बड़े घूंट भर रहा था। पॉइंट को देखकर वो फुर्ती से इसके पास आया तो इसने गोलियां मार मार कर उसे भगा दिया, और यहाँ पर हम ठीक से उसकी शक्ल देख पाए। थ्री फिंगर की बुआ का लड़का लग रहा है। उसके जाने के बाद पॉइंट ने लेमन को फ्री किया, तभी टेरा आ गई, ऑब्वियसली कुल्हाड़ी लेकर। उसने नींबू को काटना चाहा तो पॉइंट ने उसे पीछे धकेल दिया, जिस वजह से एक स्पाइक उसके आर पार हो गया और वो उसी वक्त मारी गई। फिर लेमन को लेकर ये मेन घर में पहुंचा। लेमन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि सारा खून तो वो क्रिएचर पी गया, जो कि एक एंशिएंट वैम्पायर है। पॉइंट जानता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसका सामना करना होगा, और तैयारी इसकी पूरी है। 2 बैग ये लाया था, जिनमें से एक के अंदर दुनिया भर की बंदूकें हैं और दूसरे में गोलियां। फायर पावर पूरी है। वो गन्स को लोड कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी बहने वहां पर आ गई। वो कुल्हाड़ी से कुछ करना चाह रही थी, पर पॉइंट ने हवा में गोली चलाकर उन्हें वार्न कर दिया। वो उन्हें बता देता है कि टेरा भी मर चुकी है। तब चेल्सी बोलती है कि तुम्हें अपने भाई को मारना होगा, वरना जल्दी ये वैम्पायर बनकर तुम्हें मार देगा, क्योंकि उस वैम्पायर ने इसे काट लिया है। अब या तो इसे जला दो, या इसके दिल में स्टेक घुसा दो, या फिर इसकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन पॉइंट उसकी बात नहीं मानता। तब चेल्सी उसे बताती है कि जब हम रोमानिया से यहाँ पर आए थे तो वो वैम्पायर भी हमारे बीच में छुप कर यहाँ पर आ गया था। तब बाहर की दुनिया को बचाने के लिए हमने आबादी से दूर ये किला बनाकर उस वैम्पायर को यहाँ पर रोक कर रखा। हम उसे खाना देते रहे तो वो भी शांत रहा, पर जब खाना नहीं मिला तो वो हम सबको ही मारकर खाने लगा। तो जो बाहर हमने कब्रें देखी वो इसी गाँव के लोगों की है, जो उस वैम्पायर का शिकार हो गए। उसने सबको मार डाला, बस ये 3 बहनें और इनका बाप बचा था। फिर इनकी बारी आई तो इनके बाप ने फैसला लिया कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगा, ताकि ये तीनों और शिकार ला सके। तो ये बहनें भी अपना जीवन सैक्रिफाइस करके उस दुनिया को बचा रही हैं, जो इन्होंने कभी देखी भी नहीं। इन्हें किसी भी कीमत पर उस वैम्पायर को इस किले में कैद रखना है, वरना अगर वो बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया में ये वैम्पिरिज्म वाला प्लेग फैला देगा। पॉइंट उन्हें सिंपल सा रास्ता बताता है कि वैम्पायर को मार डालो। वाह क्या बात है। वो बोलती है कि इतने सालों में कईयों ने ट्राई करके देख लिया, पर नहीं मार पाए। इसी बीच लेमन ने भी दम तोड़ दिया। चेल्सी पॉइंट को समझाती रही, पर वो नहीं समझा। फिर एक ही पल में लेमन फिर से जागा और पॉइंट के ऊपर टूट पड़ा। तो वर्जीनिया कुल्हाड़ी लेकर आई, पर लेमन ने उल्टा उसी की गर्दन पर काट लिया। अब कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए पॉइंट को ही लेमन को मारना पड़ा, वरना वो सबकी शिकंजी बना देता। खैर वर्जीनिया भी मर रही थी, पर मरते मरते भी उसे
काम में आना था। अब ये बेट बनेगी उस वैम्पायर के लिए ताकि ये दोनों उसे मार सकें। वर्जीनिया के खून को स्मेल करके वो आ गया। तब पॉइंट इन दोनों को लेकर बॉर्न की तरफ भागा और वैम्पायर भी प्रॉपर घर की छतों के ऊपर से इनका पीछा कर रहा था। जहाँ भी वो देखता पॉइंट उस पे गोलियों की बारिश कर देता। जैसे ही दिखा SMG खाली, बस पॉइंट के मार्जिन से वो बच रहा था। ऐसे ये तीनों बॉर्न में पहुंचे जहाँ पर वर्जीनिया उस पिट के अंदर चली गई और ये दोनों छुप गए। फिर जैसे ही वैम्पायर अंदर आया पॉइंट ने उसे पिट के अंदर धकेल दिया और चेल्सी ने दरवाजा बंद कर दिया। वैम्पायर वर्जीनिया का खून पीने में बिजी था, जिसका फायदा उठाकर पॉइंट ने कुल्हाड़ी उठाई और उस दरवाजे में कई छेद कर दिए। फिर उनमें से तेल अंदर डालकर वहां पर आग लगा दी, जिससे वैम्पायर भी जल गया और साथ में बॉर्न भी। इन दोनों ने साथ मिलकर सब कुछ राख होते देखा। अगली सुबह चेल्सी ने किले का दरवाजा खोला क्योंकि अब फाइनली ये बाहर की दुनिया देख पाएगी। चेल्सी सी को सी कर पाएगी। अब जाकर इसे आजादी मिली, लेकिन बस एक दिक्कत थी, पॉइंट के कंधे पर दांतों के निशान थे, यानी कि ये भी गया। ये देखकर चेल्सी ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया क्योंकि काम अभी बाकी है, अब ये पॉइंट मारेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। यार ये क्या ही शो है, अलग ही लेवल है इसका। अगर शो की ओपनिंग हो तो ऐसी हो, वरना रहने दो। फुल रॉन्ग टर्न वाली वाइब्स थी, वो भी वैम्पायर थीम के साथ। ऐसा कुछ देखने को मिल जाए मेरे लिए बहुत है। पहले लगता है कि वो तीनों बहनें विलन है, पर बाद में पता चला कि वो तो खुद विक्टिम है। अचानक पूरी गेम पलट गई। इस आइडिया पे तो पूरी मूवी बननी चाहिए। किले के अंदर भी थोड़े ज्यादा लोग हों और फंसने वाले भी ज्यादा हों, तो वैम्पायर भी अच्छे से बिल्डअप हो पाएगा। आपको बता दूं कि पहले इस एपिसोड का नाम था रेड स्नो, बाद में चेंज किया गया क्योंकि ओरिजिनली प्लान था कि बर्फ गिरते हुए इसकी शूटिंग करते, लेकिन जब तक शूटिंग चली बर्फ गिरी नहीं। शूटिंग से पहले भी गिर रही थी और शूटिंग खत्म होने के बाद भी गिरी, लेकिन शूटिंग के टाइम पर एकदम साफ, वरना स्नोफॉल वाला हॉरर देखने को मिलता रात में भी और दिन में भी, फिर और खतरनाक वाइब बन जाती। इससे बड़ा फन फैक्ट यह है कि वर्जीनिया का रोल दो अलग अलग एक्ट्रेसेस ने किया, सोफी मॉन्क ने भी और मिर्सिया मनरो ने भी, लेकिन हमें पता नहीं चला, ऐसी कास्टिंग की गई। और जिस जगह पर यह एपिसोड शूट हुआ वो है फोर्ट एडमंटन पार्क, वही सेम जगह जहां पर जिंजर स्नैप्स बैक द बिगिनिंग शूट हुई थी। तो इस पहले एपिसोड ने अच्छी खासी हाइप बना दी होगी। सेकंड एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो और ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। पिछले दोनों सीजन्स के ओपनिंग एपिसोड से अगर इसे कंपेयर करे तो आपके हिसाब से तीनों में से कौन सा बेस्ट है? इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन को बाहरी दुनिया में जाने दे। कब तक रोक के रखेगा? और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।